नाउन। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज़ के नाम को नाउन बोलते हैं, यानी कि एक ऐसा शब्द जो किसी भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो जगह हो, चाहे वो चीज़ हो, चाहे वो आइडिया हो। यानी किसी भी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। कोई भी वर्ड जो कोई नेम हो, नाउन कहलाता है। जैसे कि रवि एक नाम है, नाउन हो गया। देव एक नाम है, नाउन हो गया, पर्सन के नेम है। दिल्ली एक नाम है, जगह का, नाउन हो गया। इंडिया एक जगह का नाम है, नाउन हो गया। पेन एक चीज़ का नाम है, नाउन हो गया। बुक एक चीज़ का नाम है, किताब, नाउन हो गया। लव ये भी एक नाम है, नाउन हो गया। पीस ये शांति, ये भी एक नाम है, नाउन हो गया। तो नाउन क्या है? किसी भी चीज़ का नाम, ऐसा वर्ड जो किसी भी चीज़ के नाम को दर्शाए। नाउन के टाइप्स क्या होते हैं? कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, possessive noun, collective noun, abstract noun, singular noun, plural noun, concrete noun, material noun, countable uncountable noun, compound noun। और भी नाउन के टाइप्स होते हैं, डेफिनेट, इंडेफिनेट, एट्रीब्यूटिव नाउन, जिसे नाउन एडजंक्ट भी बोलते हैं, अपोजिटिव नाउन, वर्बल नाउन। तो इन चारों नाउन्स को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस बार हम इन टाइप्स को करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नाउन से। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? कॉमन नाउन एक ऐसा नाम है जो कि उस नाम की बहुत सारी चीज़ें हों। एक ऐसा नाम जो कॉमन हो और उस नाम की बहुत सारी चीज़ें हों, वो नाम कईयों का हो। इसे जनरल नेम भी बोलते हैं, एक आम नाम जो सबके लिए यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल टीचर, ये भी एक नाम है, लेकिन टीचर नाम के बहुत सारे होते हैं, टीचर बहुत सारे हैं। सिटी शहर, ये भी एक नाम है, लेकिन सिटी बहुत सारी है, तो एक जनरल नेम है। बॉय ये भी एक नाम है, लेकिन बॉय बहुत सारे हैं। रिवर ये भी एक नाम है, लेकिन रिवर बहुत सारी हैं। तो कॉमन नाउन में कौन से नाम आते हैं? जिस नाम के कई हों, बहुत सारे हों। ठीक है, जैसे कि टेबल। टेबल एक नाम है, लेकिन टेबल बहुत सारे होते हैं, कई तरह के कई टेबल होते हैं, तो टेबल भी कॉमन नाउन हो गया। गर्ल, गर्ल बहुत सारी होती हैं, तो गर्ल भी कॉमन नाउन हो गया। उस नाम के कई हों, कॉमन नाउन। अब चलते हैं हम प्रॉपर नाउन पे। प्रॉपर नाउन क्या होता है? कोई खास नाम, स्पेसिफिक नाम। प्रॉपर नाउन का पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, बड़ा रहेगा। एग्जाम्पल रवि। रवि भी नाम है किसी लड़के का, बॉय का, तो बॉय तो बहुत सारे होते हैं, तो बॉय तो कॉमन नाउन हो गया। लेकिन बॉय में भी उसका नाम क्या है? रवि, एक प्रॉपर नाम हो गया, एक खास नाम, तो प्रॉपर नाउन हो गया। अब पहला लेटर कैपिटल। जैसे मैंने बोला स्टेट, स्टेट यानी कि राज्य, स्टेट तो बहुत सारे होते हैं, कॉमन नाउन हो गया। स्टेट में भी दिल्ली एक खास स्टेट, प्रॉपर नाउन हो गया, डी कैपिटल। कंट्री देश, देश बहुत सारे होते हैं, कंट्री बहुत सारी होती हैं, कॉमन नाउन हो गया। उसमें कंट्री में इंडिया एक प्रॉपर नाउन हो गया, एक खास देश का नाम। रिवर कॉमन नाउन हो गया, बहुत सारी रिवर्स होती हैं, रिवर में भी यमुना रिवर प्रॉपर नाउन हो गया। बिल्डिंग्स कॉमन नाउन हो गया, बहुत सारी बिल्डिंग होती हैं, बिल्डिंग में भी एक ताजमहल, तो प्रॉपर नाउन हो गया। और पहला लेटर इनका कैपिटल होता है। डिफरेंस देख लेते हैं। रिवर ये भी एक नाम है, लेकिन रिवर तो बहुत सारी होती हैं, एक जनरल नेम है। हर हर एक कोई भी जैसे वाटर का सोर्स है उसको नदी बोलते हैं, लेकिन यमुना नदी में भी एक प्रॉपर नदी, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। कंट्री देश बहुत सारे हैं, कॉमन नाउन। प्लैनेट कई हैं, कॉमन नाउन। अर्थ उसमें एक प्रॉपर नाउन हो गया कि प्लैनेट में से एक खास प्लैनेट की बात कर रहे हैं। लैंग्वेज कॉमन नाउन, भाषा बहुत सारी होती हैं, उसमें भी एक प्रॉपर लैंग्वेज की बात करें, हिंदी, तो प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन कोई खास नेम, स्पेसिफिक नाम। नेक्स्ट चलते हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? किसी भी ग्रुप का नाम। अब वो ग्रुप लोगों का हो सकता है, एनिमल्स का हो सकता है, थिंग्स का हो सकता है। ठीक है, और वो जो ग्रुप होता है वो मिलकर एक हो जाता है, वन यूनिट बन जाता है। कोई भी ग्रुप जब मिलकर एक हो जाते हैं तो उसका एक नया नाम दिया जाता है उसको, उसे बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। किसी भी चीज़ के ग्रुप
का नाम जब वो ग्रुप मिलकर एक हो जाए। जैसे कि किसी स्पोर्ट्स में बहुत सारे प्लेयर होते हैं, जैसे क्रिकेट में काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं अलग अलग, है ना। लेकिन जब वो सारे प्लेयर्स एक हो जाएं तो उसको क्या बोलते हैं, टीम। यानी कि प्लेयर्स का ग्रुप, उसको बोलते हैं टीम। तो टीम क्या होगा, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ग्रुप का नाम जब वो ग्रुप एक हो जाए। जैसे प्लेयर्स का ग्रुप एक हो गया तो वो टीम कहलाता है, तो टीम कलेक्टिव नाउन हो गया। ऐसे ही जब स्टूडेंट्स का ग्रुप बन जाए और वो एक स्टूडेंट्स का ग्रुप बनकर एक हो जाए तो उसे क्लास कहते हैं। एक क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठते हैं तो क्लास कलेक्टिव नाउन हो गया। टीचर्स के ग्रुप को बोलते हैं स्टाफ, जैसे आप स्कूलों में स्टाफ रूम होते हैं टीचर्स के लिए। पीपल के ग्रुप को बोलते हैं क्राउड। कार्ड्स के ग्रुप को बोलते हैं पैक। बर्ड्स के ग्रुप को बोलते हैं फ्लॉक। ऐसे ही जब बहुत सारे सोल्जर्स मिलकर एक हो जाएं, उनका एक ग्रुप बन जाए तो उसे बोलते हैं आर्मी। ऐसे ही बहुत सारे पॉलिटिशियंस मिलकर एक ग्रुप बना लें तो उसे बोलते हैं पार्टी। तो किसी के भी ग्रुप के नाम को जो मिलकर एक हो जाते हैं, उस ग्रुप के नाम को बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे क्लास कलेक्टिव नाउन है, टीम कलेक्टिव नाउन है, आर्मी कलेक्टिव नाउन है, पार्टी कलेक्टिव नाउन है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, नॉन फिजिकल चीज़ें जो जिसको हम टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, स्मेल नहीं कर सकते। जो चीज़ें हमारे माइंड में एग्जिस्ट करती हैं, दिमाग में, फीलिंग्स, आइडियाज़, विचार, सोच को हम नहीं छू सकते ना। क्वालिटी, कोई गुण, इसको छू नहीं सकते हैं। तो एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, ईमानदारी, छू नहीं सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रिस्पेक्ट, सम्मान, पीस, शांति, नहीं छू सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। फ्रेंडशिप, दोस्ती, दोस्ती को छू नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। चाइल्डहुड, बचपन, जॉय, खुशी, तो ये सब क्या है, सिर्फ माइंड में एग्जिस्ट करती हैं। इसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते अपनी सेंसेस से, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। अगले पे चलते हैं, कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन क्या होता है, फिजिकल ऑब्जेक्ट। इनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, कई बार स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, कार, कार को छू सकते हैं, देख सकते हैं। डॉग, छू सकते हैं, देख सकते हैं। चेयर, छू सकते हैं, देख सकते हैं। टेबल, कंक्रीट नाउन, छू सकते हैं, देख सकते हैं। रोज़, छू सकते हैं, देख सकते हैं, कंक्रीट नाउन। अच्छा, कार एक नाम है, लेकिन कार बहुत सारी होती हैं, तो कार कॉमन नाउन भी है और कार को छू भी सकते हैं, कंक्रीट नाउन भी है। ऐसे ही डॉग, डॉग एक नाम है और डॉग बहुत सारे होते हैं, कॉमन नाउन भी है और कंक्रीट नाउन भी है, छू भी सकते हैं। तो एक ही नाम अलग अलग कैटेगरीज में आ सकता है। जैसे एक ही नाम यहाँ पर कॉमन नाउन भी हो गया, कंक्रीट नाउन भी हो गया, तो एक ही नाम दो कैटेगरीज में आ सकते हैं अलग अलग। एक ही जो नेम है वो दो टाइप के हो सकते हैं, जैसे कॉमन नाउन भी हो सकता है, कंक्रीट नाउन भी हो सकता है। अगला चलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है, नाम से ही पता चल रहा है, किसी मटेरियल का नाम। क्योंकि नाउन क्या होता है, नाम, कोई भी नाम, किसी भी चीज़ का नाम। तो किसी मटेरियल का नाम को क्या बोलते हैं, मटेरियल नाउन। और उस मटेरियल से चीज़ें बनती हूँ, जैसे कि गोल्ड एक मटेरियल है ना। वुड, लकड़ी भी मटेरियल है, उससे चीज़ें बनती हैं। सिल्क मटेरियल है, ग्लास एक मटेरियल है, उससे चीज़ें बनती हैं। कॉटन मटेरियल है, प्लास्टिक मटेरियल है, ब्रिक ईंटें मटेरियल है। इन सब से क्या चीज़ें बनती हैं, तो ये सब क्या है, मटेरियल्स के नाम हैं। तो ये क्या हो गए, मटेरियल, मटेरियल नाउन। अगला सिंगुलर नाउन। सिंगल यानी कि एक, तो कोई भी नाम जो एक चीज़ को शो करे, एक चीज़ को, एक इंसान को, एक जगह को, एक विचार को, जो एक चीज़ को शो करे नाम, उसे बोलते हैं सिंगुलर नाउन। जैसे बॉल एक को शो कर रहा है, बॉल मतलब एक बॉल, तो सिंगुलर नाउन। किताब यानी एक किताब होगी, सिंगुलर नाउन। स्टूडेंट एक स्टूडेंट होगा, सिंगुलर नाउन। कार एक कार होगी, सिंगुलर नाउन। और बॉल नाम है और बॉल बहुत सारी होती हैं। बुक नाम है और बुक भी बहुत सारी होती हैं। स्टूडेंट नाम है और स्टूडेंट भी बहुत सारे होते हैं। तो ये सारे क्या है, कॉमन नाउन भी है, सिंगुलर नाउन भी है। तो हम इन्हें क्या बोल सकते हैं, कॉमन सिंगुलर नाउन। अगला प्लूरल नाउन। दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, लोगों को और जगहों के जो आइडियाज़ के नाम को क्या बोलते हैं, प्लूरल नाउन। यानी दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के, लोगों के, जगहों के, आइडियाज़ के नाम को प्लूरल नाउन बोलेंगे। जैसे कि बॉल्स, यानी कि इसका मतलब क्या है, एक बॉल तो नहीं है, दो बॉल या दो से ज़्यादा होंगी, तो प्लूरल नाउन, बहुवचन जो बोलते हैं। सिंगुलर नाउन को बोलते हैं एक वचन हिंदी में, और प्लूरल को बोलते हैं बहुवचन। बुक्स
यानी कि एक से ज़्यादा ही, या तो दो होंगी, दो से ज़्यादा होंगी। बुक्स किताबें, बॉल्स गेंदे, स्टूडेंट्स विद्यार्थी, बहुत सारे, हाउसेस मकान जो एक से ज़्यादा, मैंगोज आम एक से ज़्यादा। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए क्या करते हैं, अधिकतर क्या होता है उसमें एस या फिर ईएस जोड़ देते हैं, तो वो रेगुलर प्लूरल नाउन बन जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे कि कैट में जोड़ा एस तो कैट्स प्लूरल बन गया, कैट मतलब बिल्ली, कैट्स मतलब बिल्लियाँ बहुवचन। बॉल मतलब गेंद, बॉल्स मतलब गेंदे, एक से ज़्यादा गेंद तो बहुवचन। तो सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें या तो एस जोड़ देते हैं या तो ई एस। तो जब सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें उसमें एस या ई एस जोड़ दें और उसका प्लूरल फॉर्म बन जाए, तो उस केस, तो उसे बोलते हैं रेगुलर प्लूरल नाउन। ठीक है, जैसे बुक बुक्स, बॉक्स बॉक्सेस। लेकिन कई बार क्या होता है, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें एस और ई एस नहीं लगता, वो अलग ही तरीके से उसका प्लूरल फॉर्म बनता है, तो उसे बोलते हैं इरेगुलर प्लूरल नाउन। जैसे मैन का इसमें मैंस नहीं होगा, मैन का मैन होता है। तो क्योंकि इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो ये क्या हो गया, इरेगुलर प्लूरल नाउन। लीफ, इसमें एस नहीं लगाएंगे, ये वी ई एस बन जाता है लास्ट में, लीव्स। तो इरेगुलर प्लूरल नाउन। अगला चलते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जैसे गिन सकते हैं, जैसे कि बुक गिन सकते हैं, पेन गिन सकते हैं, चेयर गिन सकते हैं, बोट गिन सकते हैं, ट्री गिन सकते हैं, पेड़। अनकाउंटेबल नाउन, इसी का दूसरा नाम है मास नाउन, जिसे गिन नहीं सकते और इनकी कोई प्लूरल फॉर्म भी नहीं होती है, हमेशा ये सिंगुलर ही होंगे। इसमें एस एस नहीं लगाते इनके साथ, क्योंकि प्लूरल फॉर्म होती ही नहीं है। और इनके साथ ए और एन भी नहीं आता, क्योंकि ए का मतलब क्या होता है एक, एन का मतलब भी क्या होता है एक। ए लगाते हैं कॉन्सोनेंट के साथ, एन लगाते हैं वाउल के साथ। वाउल होते हैं 5, ए ई आई ओ यू। इनको छोड़ के सारे जो अल्फ़ाबेट हैं, जैसे कि बी सी डी एफ जी एच, वो सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, उनके साथ लगता है ए, जब हमें एक की बात करनी हो। अब जब अनकाउंटेबल है, गिन ही नहीं सकते हैं, तो हम उसके आगे एक कैसे लगा सकते हैं, है ना। तो इसलिए इनके साथ आर्टिकल्स नहीं लगते, ना ही इनके साथ डायरेक्ट नंबर लगते हैं, जैसे कि वन बोल दिया आगे, किसी अनकाउंटेबल नाउन के आगे 1 2 3 लगा दें, वो भी नहीं होगा। इसमें सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। सिंगुलर वर्ब क्या होती है, जब वर्ब में एस या फिर ई एस जोड़ दें तो वो सिंगुलर वर्ब बन जाती है। और वर्ब क्या होता है, कोई भी काम, जैसे कि खेलना प्ले काम है, वर्ब हो गया। गाना सिंग काम है, वर्ब हो गया। दौड़ना रन काम है, वर्ब हो गया। तो उस वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें एस या ई एस जोड़ देते हैं, जैसे कुक खाना पकाना काम है, लेकिन कुक क्या है, प्लूरल वर्ब। अब उसको सिंगुलर बनाने के लिए इसमें जोड़ेंगे एस, कुक्स, तो ये हो गया सिंगुलर वर्ब। स्मेल महक सूंघना, ये क्या हो गया, प्लूरल वर्ब। लेकिन उसमें एस जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सिंगुलर वर्ब, स्मेल्स। ठीक है। अब अनकाउंटेबल नाउन के एग्जाम्पल, वाटर पानी को नहीं गिन सकते, टी चाय को नहीं गिन सकते, हीट गर्मी को नहीं गिन सकते, एडवाइस सलाह को नहीं गिन सकते, वेदर मौसम को नहीं गिन सकते, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं गिन सकते, एयर हवा को नहीं गिन सकते। ये सब क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन। और इसका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, तो वाटर का, अगर वाटर का प्लूरल बनेगा बहुवचन नहीं, पानी का ऐसे वाटर्स गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका बहुवचन होता ही नहीं है। ठीक है, हीट्स गलत हो जाएगा, क्योंकि इन सब का अनकाउंटेबल नाउन का प्लूरल बहुवचन नहीं होता। अगला कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर एक सिंगल नाम बनाए, उसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे कि एक वर्ड है क्लास, एक है रूम, मिलकर बन गया क्लासरूम, एक सिंगल नाम, तो ये क्या हो गया, कंपाउंड नाउन। एक वर्ड है बस, एक वर्ड है स्टॉप, मिलकर बन गया बस स्टॉप, एक सिंगल नाम, ये हो गया कंपाउंड नाउन। एक वर्ड है टूथ, एक वर्ड है पेस्ट, मिलकर बन गया टूथपेस्ट, एक सिंगल नाम, ये क्या हो गया, कंपाउंड नाउन। दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मिलकर एक सिंगल नाम बनाए, जैसे रेन एक वर्ड है, कोट एक वर्ड है, मिलकर बन गया रेन कोट। सन एक वर्ड है, फ्लावर एक वर्ड है, मिलकर बन गया सनफ्लावर। नोट एक वर्ड है, बुक एक वर्ड है, मिलकर बन गया नोटबुक। दो वर्ड्स मिलकर एक सिंगल नाम बना रहे हैं, तो रेनकोट सनफ्लावर नोटबुक क्या हो गया, कंपाउंड नाउन। अगला नाउन है पजेसिव नाउन। पजेसिव नाउन क्या दिखाता है, अधिकार, ओनरशिप, कोई चीज़ किसकी है। ठीक है, तो इसको कैसे हम दिखाते हैं, नाउन के आगे अपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं, अपोस्ट्रॉफी यानी कि ये, और उसमें जोड़ देते हैं एस। अगर वो सिंगुलर नाउन है, कोई एक नाम है जो एक चीज़ को दर्शा रहा है,
तो उसमें क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रॉफी और साथ में लगा देंगे एस। ठीक है। सिंगुलर नाउन की पहचान क्या है, एंड में एस या ई एस नहीं होता। और अगर प्लूरल नाउन है यानी कि एक से ज़्यादा, जैसे कि बुक्स एक से ज़्यादा हैं, तो उसमें बस अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, एस नहीं लगाते। प्लूरल नाउन्स की पहचान क्या है, उसमें एस या फिर ई एस लगा रहेगा लास्ट में यूजुअली। लेकिन कई बार इरेगुलर प्लूरल नाउन भी होते हैं, जैसे आपको पता था एम ए एन, मैन का प्लूरल क्या था, एम ई एन। तो यहाँ पर तो पता नहीं चलेगा ना, एस ई एस तो नहीं है। तो रेगुलर प्लूरल नाउन को तो पहचान लेंगे हम जिसके एंड में एस ई एस लगाओ, लेकिन इरेगुलर का कोई पैटर्न नहीं होता। तो अब देखते हैं रवीज बुक। रवि एक सिंगल नाम है, उसके आगे क्या लगाया, अपोस्ट्रॉफी, और फिर लगा दिया एस क्योंकि सिंगल नाम था, सिंगल और नाउन। रवीज बुक, रवि की किताब। इस अपोस्ट्रॉफी का मतलब होगा या तो का या तो की, ये बताता है कोई चीज़ किसकी है। अगला टीचर्स डेस्क, टीचर की डेस्क। टीचर क्या है, सिंगुलर नाउन है, टीचर मतलब एक नाम है टीचर, क्योंकि एंड में इसके एस एस नहीं लगा है ना, तो अपोस्ट्रॉफी लगाया फिर एस लगा दिया। टीचर की डेस्क, ये बता रहा है भाई वो डेस्क किसकी है, कोई चीज़ किसकी है, ये बुक किसकी है, रवि की, रवि की किताब। कोई चीज़ किसकी है, ओनरशिप, अधिकार किसका है इस बुक पे, रवि का है। पोजेसिव नाउन बताता है कोई चीज़ किसकी है, उस पर किसका अधिकार है। अगला टीचर्स डेस्क। अब यहाँ पे टीचर्स है, टीचर नहीं है। टीचर्स यानी प्लूरल हो गया, एक से ज़्यादा। तो जब प्लूरल नाउन के केस में क्या होता है, बस अपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, इसमें एस ई एस नहीं लगाते। तो टीचर्स अपोस्ट्रॉफी लगाया, एस ई एस नहीं लगा। डेस्क, यहाँ पे टीचर्स की डेस्क, एक से ज़्यादा है ना टीचर्स, तो उनकी डेस्क हैं, यहाँ पे डेस्क एक ही था। प्लूरल है, बस अपोस्ट्रॉफी आया, एस नहीं आया। अगला है बॉयज़ कोट। बॉयज़ सिंगुलर नाउन है, बॉय एक लड़का है, बॉय यानी लड़का, लड़के का कोट। अपोस्ट्रॉफी लगाया सिंगुलर नाउन के केस में और एस लगा दिया, बॉयज़ कोट, लड़के का कोट। तो ये आपके नाउन हो गए। बाकी बचे नाउन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।